है। आज हम 10th क्लास की मैथ की चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और 1.1 के क्वेश्चन नंबर पहला है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 140 दिया है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो हम करेंगे 140 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। अब इसको हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 35, ठीक है ना। और फिर इसमें हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि 35 में 3 का भाग नहीं जाता और लास्ट में 5, इसलिए हमने इसको 2 से भी डिवाइड नहीं किया। तो अब किससे करेंगे 5 से। तो 5 से करते हैं जब हम डिवाइड तो 7 आता है और 7 से 1। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप सभी ने छोटी क्लासों में पिछली क्लासों में पढ़ रखे हैं। ये सॉल्यूशन होता है इसका, ये हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं। तो इसकी जो संख्याएं आएंगी हम इनको लिखेंगे, जितनी जो संख्याएं आई हैं इसको गुणनखंड करने पर उन सभी को हम इस तरह से लिखते हैं और बस इसका यही एक सॉल्यूशन है। इसके बाद अगला है 156। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें लेंगे हम इसको भी इसी तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि लास्ट में है 6 और 6 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, सम संख्या है। तो इसको हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 का पहले हम 7 बार भाग देंगे 15 में और फिर यहाँ रिमाइंडर बचेगा तो ये हो जाएगा 16, तो 8 बार जाएगा। फिर हम इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 3 और यहाँ आता है 9। अब 39 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 आने से ये बन गया 13 और तो 13 को 13 से ही विभाजित करते हैं। तो 13 को जब हमने 13 से विभाजित किया तो यहाँ पर आया 1 और इस तरह ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 30। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा, जो डिजिट या जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं उनको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं पावर के रूप में। यहाँ पर 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, 2 बार आया ना, इसलिए मैंने 2 की घात 2 लिख दिया, गुणा में 3 × 13। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है 38 38 25 3825। तो 3825 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे 3825। तो देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसमें लास्ट में कितना है 5 है, इसलिए हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 से हम भाग देते हैं इसमें, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी बची 2, तो ये हो गया 22, तो 3 7 जा 21। अब फिर से 1 कैरी बची तो ये हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। ये आप लोग को समझ में आया क्या किया, मैंने 3 से इन सभी को विभाजित कर दिया है, मतलब 3 का भाग दे दिया और 3 का भाग देने पर इसमें 1275 आता है। अब इसमें हम फिर से 3 का भाग देंगे, तो 3 का जब हम 12 में भाग देते हैं तो 4 बार जाता है। फिर 3 का भाग हम 7 में देंगे, 7 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ एक रिमाइंडर बचा, कैरी बची, तो ये हो जाए इसके पास जाएगा, हासिल जो बचती है तो 15 हो जाएगा। तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार टेबल पढ़ने पर, तो 3 5 15, इस तरह 425 आता है। अब 425 है, ये 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम इसको किससे 5 से विभाजित करते हैं। और जब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 8 5 40 और 5 25, 85 आएगा। अब 85 5 से फिर से विभाजित होगा, तो 5 से हम इसको विभाजित करते हैं तो आता है कितना 17। अब 17 जो है वो और किसी से विभाजित नहीं होता है, ये 17 से ही विभाजित होता है, क्योंकि यह क्या है ऐसी डिजिट है जो खुद से विभाजित होती है और किसी से नहीं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 17 से
17 को विभाजित करेंगे, एक बार जाएगा, तो इस तरह ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसमें जो संख्याएं दो दो बार आई हैं उनको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो पावर के रूप में लिखें तो क्या आएगा? 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 × 17। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं। तो इतना। तो चौथा क्वेश्चन है 505। इसमें क्या करना है? पहले का ही चौथा है ये, तो अब इसको भी हम इसी तरह से विभाजित करेंगे। तो 5005 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, ठीक है ना। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1001, ठीक है, ये आया। अब किससे जाएगा? अब तो 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है। तो अब हम इसको किससे विभाजित करें? 7 से, ठीक है ना। 7 से विभाजित करते हैं तो 7 × 1 = 7, 7 × 7। अब कितना बचा इसमें? अगर इस तरह से आप भूलते हो तो क्या कर सकते हो? इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हो कि हमें 7 का भाग लेना है 1001 में। तो कितने बार जाएगा? 1001 में 7 भाग दे रहा, 7 × 7 तो 7 आया, 10 में 7 गया, 3 बचा। अब ये 0 से 30, 7 चौको 28, तो 28 माइनस करेंगे 2 बचेगा, आएगा 1, तो 21 हो गया, 7 × 21, ठीक है ना। तो ये संख्या हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम किससे विभाजित करेंगे? अब ये 7 से नहीं विभाजित होगा, तो हम कितने? 11 से विभाजित करते हैं। तो 11 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 11 × 1 = 11, 11 × 11 बचा 3, तो 11 × 3 = 33। अब ये कितना बन गया? 13 बन गया। तो 13 को 13 से ही विभाजित करते हैं। आप देख रहे हो सारी प्राइम नंबर आ रही है, अभाज्य संख्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 7429, ये है अगला क्वेश्चन। तो 7429 को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 17 से विभाजित करते हैं। तो 17 से हम विभाजित करेंगे तो 17 की टेबल पढ़ेंगे इसमें। तो 17 चौको 68, 4 बार 4 3 7। अब 4 3 7 17 से विभाजित नहीं होता है, तो इसको हम किससे विभाजित करते हैं? तो इसको हम विभाजित करेंगे 19 से। और 19 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होता है? इसका भाग 19 कितनी है? 19 का भाग जब हम इसमें देते हैं तो आएगा कितना? 19 दूनी 38, ठीक है। अब 43 में से 38 गया, कितना बचा? 5 बचा। और जब 5 बचेगा तो यहाँ 57 हो जाएगा, जो 19 की पहाड़ी में आता है। तो 19 30 57, 57 हो गया। अब ये कितना बन गया? 23। तो 23 से ही विभाजित होगा। इस तरह इसका ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो क्या आएगा? 17 × 19 × 23। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और इसमें क्या करना है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहला 26 और 90 का गुणनखंड करते हैं। तो इसको कैसा लिखा जाएगा? 26 बराबर 2 × 13, क्योंकि आपको 13 की टेबल तो आती है, 13 का पहाड़ा, 13 दूनी 26 होता है, तो 2 × 13 आएगा। अब 91, तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 13, 13 7 91, ठीक है ना, छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से सॉल्व कर लेता। तो अब इसका HCF क्या बना? तो इसका HCF बनेगा इनकी कॉमन संख्या। तो दोनों में कॉमन संख्या क्या है? 13। तो ये 13 यहाँ पर आ जाएगा इसका HCF।
और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जितने भी मल्टीप्लाई में डिजिट हैं वो सब लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन डिजिट है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, तो वो उसका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम बराबर 2 × 7 × 13। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 13 7 91, 91 का दुगुना करेंगे तो 182 आएगा। इस तरह ये एलसीएम हो गया। अब हम करेंगे इसकी जांच, वेरिफिकेशन, जांच। तो जांच में क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई इसके संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है या नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे एल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमने इसका कितना निकाला 182, तो इसको रख देंगे 182। और एचसीएफ कितना निकाला था बेटा 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है इसका कितना 2366, ठीक है ना। तो 2366 इसका मल्टीप्लाई आ गया। ये हो गया क्या एलसीएम एचसीएफ का। अब संख्याओं को, अब इसकी जो संख्याएं दी थी इनका गुणनफल कितना आता है, तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो इसकी संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, तो लिखेंगे 26 × 91, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो इसका भी आता है 3366। इस तरह ये प्रूफ हो गया। तो हमें यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये प्रूफ हो गया कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ है, कि एलसीएम एचसीएफ का गुणा उनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमें प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन है इसी का 510 और 92 करना है। हम यहाँ लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणा, कितने बार आएगा नहीं पता, तो लिखते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या तो अपन लोगों ने टेबल के आधार पर लिख दी थी, है ना। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 255, ठीक है ना। 255 आया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 24, 3 8 24, एक बचा तो 5 बार जाएगा, 5 15, अब जाएगा 5 बार तो आएगा 17, और फिर 17 से विभाजित करेंगे तो आएगा 1। तो ये सारी डिजिट हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। 92 के लिए इसको भी 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 23। 23 का 2 टाइम्स करो तो 46, और 46 का 2 टाइम्स करो तो 92 आता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये इसका गुणनखंड हुआ। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा, तो एचसीएफ होगा इसकी जो कॉमन संख्याएं हैं। तो कॉमन संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, केवल 2 ही दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ हम एचसीएफ 2 लिखेंगे। अब आया एलसीएम का नंबर, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लिखने के लिए क्या बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, सारी डिजिट लिखते हैं लेकिन जो कॉमन डिजिट रहती है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो सारी डिजिट बता दो क्या क्या है, 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। देखो यहाँ से मैंने सारी लिख दी, पर यहाँ से ये दोनों लिखी, ये नहीं लिखी क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन है, तो एक बार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको क्रम में लगा देते हैं, बढ़ते क्रम में, तो 2 × ये वाला 2 × 3 ये वाला × 5, 5 से बड़ा है 17, 17 से बड़ा है 23। अब इन सबको ×
2 कर दो 23, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 का 0, और 23 2 जा 46, और ये वाला 0 ये 46 ही होगा, और 23 बन जाए 23, ठीक है ना। इस लिखेंगे जांच, ठीक है ना। जांच में क्या करना हमको? एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम आया हमारा 23,460, 23,460, और एचसीएफ कितना निकाला था बच्चों अपन लोगों ने? 2। एचसीएफ कितना निकाला था बच्चों? हम सभी ने 2 निकाला था। तो एलसीएम है इसका 23,460, और 2 हम इसका एचसीएफ निकाले हैं, तो इसका भी इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा? 0 2 6 4 46,920, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसकी संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल क्या करेंगे? कौन सी संख्या लेंगे अपन लोग? संख्याओं के गुणनफल में हम कौन सी संख्या लेंगे? तो हम लोग लेंगे एक 510 और 92, तो यहाँ जाएगा 510 इंटू 92, और जब हम इसका गुणा करते हैं तो इसका भी यही आता है 0, 92 बन जा 92, और 92 5 जा 46, समझे ना। 92 बन जा 92 का 2 कैरी 9, और 9 5 जा 460, और 9 प्लस हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह ये इसका, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, और यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह ये भी हमारा सवाल सही सॉल्व हुआ है। इसका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है 3 3 6 और 54, ओके। तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 3 3 6, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसका भी हम रफ कार कर लो। 3 3 6 को पहले 2 से कर लो, 2 से किया तो कितना आएगा? 1, ये कैरी बची तो 13, सो 6 8 168, ठीक है ना। तो 168 आया, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 4, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 2, ठीक है ना। अब 2 से फिर डिवाइड किया तो 21 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से करते हैं आता है 7, फिर 7 से करते हैं हम 1, ये आया। तो अब इसको हम इसी तरह से आगे लिखेंगे, तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार है ना। अब हम लोग ने 3 टाइम्स लिखा, सॉरी 1 टाइम्स और लिखना पड़ेगा, ओके 4 टाइम्स हो गया। अब 3 और 7, तो यहाँ आएगा 3 और 7, ये आ गया। इसके बाद 54, तो 54 का भी इसी तरह गुणनखंड करते हैं, तो कितना आता है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 2 जा 54, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन डिजिट जो है वो इसका HCF बन जाएगा। HCF में क्या लेंगे? तो देखिए, एक तो ये हो गया इसके लिए कॉमन, और एक ये 3 हो गया इसके लिए कॉमन। तो हम इसको इस तरह से लाइन खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 हो गया और ये वाला 2 हो गया कॉमन। तो ये दोनों को हम, इन दोनों को यहाँ पर HCF के बराबर में लिखेंगे। कितना? 2 और 3, तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आएगा कि नहीं? 3 2 जा 6। अब लिखते हैं LCM। अब क्या लिखेंगे इसका? LCM। तो LCM क्या आएगा? LCM
एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चनों में, सारी डिजिट लिखो लेकिन जो डिजिट कॉमन है उनको 1 टाइम्स लिखो। तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, 2 2 2 2 4 बार लिख के, अब 3 इंटू 7। देखिए सारी डिजिट आ गई ना। इसका देखो इस वाली डिजिट का भी 2 हो गया और ये सारे 3 हो गए, और इस वाली डिजिट को भी देखो तो इसके सारे 2 हो गए और 3 भी हो गया, 7 हो गया। मतलब हमको सारी डिजिट तो लिखना है लेकिन कॉमन डिजिट को 1 टाइम्स ही लिखना है, ठीक है ना। तब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो इन 3024 3000 जांच में क्या करना है हमें, LCM इंटू HCF और इन दोनों की वैल्यू रख देते। LCM कितना है 3024 और HCF कितना निकाला था आप लोगों ने 6, तो 6 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आता है 18,144, ठीक है। अब लिखेंगे तो संख्याओं का गुणा, तो संख्या क्या क्या है हमारे पास, 336 एंड 54। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा यही आएगा 18,144। इस तरह इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। इस तरह हमारा सवाल सॉल्व हुआ। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 इनके हमको LCM और HCF निकालना है। तो पिछले बार जो हमने क्वेश्चन किया उनसे सिंपल तरीका है, उसमें तो हमको जांच करनी थी पर इसमें जांच नहीं करनी है। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 12 को 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ 2 गुणा 2 लिए 4 भी ले सकते थे, लेकिन रूल ये है कि प्राइम नंबर लिए जाते हैं, छोटे से छोटी डिजिट ली जाती है, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 3 12। इसी तरह 15 को क्या लिखेंगे हम, तो 15 की जगह हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 21 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 21 की जगह लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 गुणा 7। ओके, तो अब इन सभी के पास कॉमन डिजिट क्या है, 3। तो HCF हो जाएगा इसका, HCF कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। और LCM, तो LCM निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, सारी डिजिट लिख दो और जो डिजिट कॉमन है उसको एक ही बार लिखो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो हमने यहाँ 3 को एक ही बार लिया है, बाकी जो डिजिट बची वो ले ली। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 30 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 420। इस तरह ये सवाल सॉल्व हो गया। अब इसका अगला जो है उसमें हमें क्या करना है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या डिजिट है, डिजिट 17, 23 और 29। ये तो और भी सिंपल है, क्यों, क्योंकि सारी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 किसी से नहीं कटता, तो हम क्या लिखेंगे, 17 की जगह 17 1 गुणा 17, ठीक है ना। 23 को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 23, और 29 1 से भाग जाता है, या 29 से 29 1 29। तो इन सभी संख्याओं में कॉमन नंबर क्या है, तो HCF 1 1 1 तीनों जगह है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो तीनों अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। इतना समझ में आया। अब इसका LCM क्या निकालेंगे, तो LCM में क्या करेंगे, इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो क्या आएगा, LCM बराबर, LCM में क्या करते हैं, सारी डिजिट लिखते हैं और कॉमन डिजिट को एक ही बार लिखते हैं। तो कॉमन डिजिट क्या है, 1 लिखो या ना लिखो कोई चेंज फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो और डिजिट हैं उनको तो हमको सबको लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 11 3 3 9। थर्ड क्वेश्चन,
तो थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। है 8, 9 और 25। तो इसको भी हम इस तरह सॉल्व करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा ना है? तो इसको आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझते जाइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस वर्क करनी है, आपको ऑटोमेटिक आने लगेंगे। तो देखना, अब 8 की जगह हम क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू, बस 3 भी 2 टाइम्स आएगा। और 25 के लिए 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो अब इसमें कॉमन क्या है, तो सभी के पास कॉमन है 1, ठीक है ना, जो हमने लिखा नहीं था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3 का 3 में 3 का 9, 9 एकम 9, 25 गुणा 125, ठीक है ना। तो इसका HCF होगा 1। क्यों, क्योंकि एक ही सबके पास कॉमन है, बाकी नहीं। LCM क्या होगा, यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, सारी डिजिट लिख दो, तो पहले 2 को लिखो 3 बार, फिर 3 को लिखो 2 बार, 3 को लिखो 2 बार, फिर 5 को लिखो 2 बार, और 1 को लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या आएगा, इनका तीनों का इंटू 8, इन 2 का इंटू 9, और इस 5 का 5 में इंटू 25। अब इसकी टेबल पढ़ दो, तो 25 का इसमें इंटू 25 8 200, तो आ जाएगा, और 200 का 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800, ठीक है ना। तो इन सब का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। दिया है, क्या दिया है, 306, और दूसरी से हमको 657 दी है, और साथ में इसमें हमें HCF भी दिया है। HCF है 9, तो ये दूसरी संख्या, तो प्रथम संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी, और HCF ये हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल आएगा, LCM निकल आएगा। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM बराबर, LCM यहाँ लिखेंगे LCM बराबर ये संख्या, और प्रथम संख्या होगी 306 इंटू दूसरी संख्या होगी 657, ओके। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, और बटे में इन्हीं संख्याओं का LCM हमको कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, तो हम इसका LCM यहाँ रख देंगे 9, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दिया हमने। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, तो कितने बार जाएगा, तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 34 टाइम्स जाएगा। तो क्या जाएगा, 34 इंटू 6 5 7 करते हैं तो आंसर आता है 22338, और ये निकला है। ये हमने क्या निकाला है, तो LCM निकाल लिया है, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको 2 संख्याएं दी हैं, 306 और 657, साथ में हमको उन्होंने HCF भी दिया हुआ है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF बराबर में प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। LCM की जगह LCM आ गया, किसका LCM निकाल ले, तो हमने वो संख्या लिखी है। प्रथम बराबर में प्रथम संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, ये रख दी, और डिवाइड में यहाँ पे HCF गुणे HCF मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। 9 से इसको भाग दे दिया, और 9 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो वो 34 बार जाता है, तो ये 34 आ गया। फिर 657 को लिखा मल्टीप्लाई में, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, और गुणा करने से कितना आ गया, 22308। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि हमको दिया क्या है, पहले वो लिखेंगे। तो हमको दिया हुआ है, दिया है संख्या 6 की पावर n,
ये सपोज हमने मान लिया 6 की पावर n जो है, n बराबर अगर हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी लें, अगर सपोज हमने n की 6 की जगह 1 लिया, n की जगह 1 लिया 6 की पावर 1, तो क्या होगा 6 ही आएगा। अगर हम 6 की पावर 1 को सॉल्व करते हैं तो 6 आता है। अगर हम 6 की पावर 2 लें तो पावर अगर हम 2 लें तो क्या आएगा, 6 की पावर इंटू 6 बराबर 36, तो इसमें भी इकाई की डिजिट क्या आएगी 6 आएगा। अगर सपोज 6 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आता है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसका क्या 216 216, ठीक है ना। तो इसमें भी इकाई का अंक 0 आ रहा, इसलिए 6 की पावर n में 0 आना इम्पॉसिबल। और अगर n है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, क्या लिखेंगे 6 की पावर n का गुणनखंडन है 2 इंटू 3 की पावर n, और पावर n है तो इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर n और 3 की पावर n। आएगा कि नहीं आएगा, 6 की पावर n का गुणनखंड करें तो 2 की पावर n और 3 की पावर n आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम 6 को सॉल्व करते हैं तो 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जब 6 की पावर n का वैल्यू लाइन आएगी, 6 की पावर n का गुणनखंड करने पर 5 नहीं आता है, और जब 5 इसलिए 6 की पावर n का अंक 0 नहीं होगा। और सवाल 6 की पावर n की जगह पर कोई भी डिजिट रखते हैं तो उसके सॉल्यूशन करने पर उसका इकाई का अंक 0 नहीं आता है, बस यही प्रूव करना था, ठीक है ना। लिखेंगे दी गई संख्या क्या क्या है, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये है, और दूसरी डिजिट क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 5, ठीक है ना। ये संख्याएं दी हैं हमको, ये 2 संख्याएं दी हैं। अब इनको हमें ये बताना है कि ये भाजक संख्याएं हैं, तो एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से जो डिजिट कॉमन है वो उसी को लेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 13 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचा अंदर 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 13 को तो 13 ही लिखेंगे, अब इनको सॉल्व कर देते हैं। तो 7 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो जब 77 आएगा प्लस में 1, क्योंकि 77 एकम 77 प्लस 1, ठीक है ना। अब इस 13 के साथ ये रखेंगे, तो 77 में 1 को प्लस करो कितना हो गया 78, और 78 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 गुणा 13, ठीक दिया गया ना। 13 13 दो बार है ना 13, मतलब 2 बार है। और जिस साथ में कोई डिजिट रख 1 6 और 13 है, ठीक है ना। इस संख्या के जो प्राइम फैक्टर है निकाले हैं वो कौन कौन है, 1 है 6 है 13 है, इसलिए यह है इसलिए यह संख्या भाजक है।
ठीक है ना। इसी तरह हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो ये आगे समझ में कि ये संख्या भाजक क्यों है, क्योंकि इसमें इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से निकल रहे हैं, 1, 6, 13, ठीक है ना। इसी तरह हम इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए बच्चों इसमें भी कॉमन संख्या निकलेगी 5, क्योंकि दोनों के पास क्या है, 5 है। इस डिजिट में, दी गई इस डिजिट में, संख्या में क्या डिजिट कॉमन निकलेगी, ये जो नंबर लिखे हैं इसमें कॉमन नंबर क्या है, 5 है। तो हम इसमें से 5 को कॉमन लेंगे, और 5 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7, 6 गुणा 1 गुणा 7, 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है ना। 5 कॉमन आ गए, क्योंकि अब 5 कॉमन है तो इसको तो हम बाहर ही रखेंगे, अंदर इन सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम इन सभी का आपस में गुणा करते हैं तो वो आता है कितना, 1008 प्लस 1। अब इसको हम पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 1008 में एक और प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 1009 आ गया। अब इसके हम करेंगे मल्टीप्लाई करके इसके भी फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर क्या क्या निकालते हैं, 1, 5 और 1009। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि इसमें ये 1, 5 और 1009 फैक्टर हैं, इसको भी लिख देंगे, ठीक है ना। इसलिए यह संख्या भी भाजक है। ये क्वेश्चन है, और इसमें हमको दिया क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क है, और इस पार्क के चारों ओर ये रवि और सानिया घूम रहे हैं, ठीक है ना। देखो वृत्त बन गया। तो इसमें जो सानिया है, सोनिया है और रवि है, ठीक है ना। तो इनको 18 मिनट लेते हैं इस व्रत को चक्कर लगाने में, और रवि कितने लेते हैं मिनट, 12 मिनट लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमको दी हैं कि एक वृत्ताकार पार्क है और उसमें सोनिया और रवि चक्र लगाते हैं। तो एक चक्र कंप्लीट करने में, पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ये बताइए कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो अगली बार ये कितने टाइम पर, ये कितने मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ये तो कंफर्म है कि दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो एक जल्दी गोले को कवर करेगा, वृत्ताकार मार्ग को एक जल्दी कवर करेगा, और एक को टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब जल्दी कौन कवर कर रहा है, रवि। और ये तो जब तक इसका 1 मिनट होगा तो ये तो कुछ ना कुछ आगे रहेगा ना। तो जैसे उसने मान लो सोनिया ने एक राउंड लिया और रवि ने लिया, तो सोनिया जब राउंड लगाएगी रवि तो उससे आगे निकल जाएगा, ठीक है ना, और सोनिया पीछे रह जाएगी। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जब ये दोनों राउंड लगाते हैं तो इसकी स्पीड ज्यादा तो ये आगे निकल जाता है ये। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि ये दोबारा फिर से मिलेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, उसमें हमें कॉमन नंबर निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो कुछ नहीं, इसको आप क्या कीजिए, दोनों 18, 12 का लेते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटते हैं तो इसका 9, इसका 6, फिर 2 से काटा 9 का 9 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, और फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 त्रिका 9, 3, ये 1, और फिर 3 से काटा तो ये 1, ठीक है। अब इन सब का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये भैया 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि रवि तो फास्ट चल रहा था कंपैरिजन टू सोनिया से ये आगे चल रहा था। तो क्या होगा, जब ये चलेगी सोनिया
तो इसको पूरा एक चक्कर करने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो रवि इससे कितने मिनट पहले कर रहा है? 6 मिनट पहले कर रहा है। मान लो एक चक्र में से ये 6 मिनट आगे निकला, जब यानी जब रवि ने 18 जब सोनिया को एक चक्कर करने में 18 मिनट लग रहे हैं और इसको 12 लग रहे हैं, तो ये 6 मिनट एक्स्ट्रा आगे चल रहा है कि नहीं? लिखिए और फिर उसका जो डिजिट दी है उसको एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखो 12 और 18 का एलसीएम निकाला 36 आया। ये डिजिट मिनट में थी तो हमने इसमें मिनट लग गया, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से इस एक ही पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।